राहुल गांधी जी लंदन में जाके बोल रहे हैं कि भारत अब रहने लायक नहीं रहा, तो आपको लगता है कि भारत अब रहने लायक नहीं रहा? तो भैया उनको बुला कौन रहा है? इटली बार बार भाग जाते हैं भारत को मुसीबत में देखकर हर समय, तो इटली में ही रहें। क्या हो सकता है उनको भारत की? राहुल गांधी को तो देख के निकाल देना चाहिए। भारत की तुलना पाकिस्तान से कर रहे हैं। अरे भारत की पाकिस्तान अपने जगह है, भारत से मुंह से बराबर नहीं। एक बार मुंह दिया जाए तो बच जाएगा। कि संसद सत्र के दौरान ये जा करके माननीय प्रधानमंत्री जी के गले मिल गए और प्रधानमंत्री जी भी भौचक हो गए और उसके 1 से 1.5 मिनट के बाद ही अपनी सीट पे बैठते हैं और सीट पे बैठ करके अपनी एक आंख को ऐसे मारते हैं। बनारसी भाषा में इसको चूतिया बनाना कहा जाता है। तो इतनी सुख सुविधा के बाद भी अगर इस देश में इनको तकलीफ है, ये 1 सेकंड न गंवाएं, समय बड़ा कीमती है। ये हम तो कहेंगे कि फ्लाइट से सारा सामान मंगवा लें, ये जहाँ रुके हैं वहीं रहें। सर सवाल आपसे ये है कि राहुल गांधी जी लंदन में जाके कह रहे हैं कि भारत अब रहने लायक नहीं रहा, तो क्या भारत अब रहने लायक नहीं रहा? राहुल गांधी सोचते थे उनसे रहने लायक नहीं, हम लोग को तो रहने लायक है। लोग जा तो देश छोड़ के जा सकते। आज जो पेट्रोल डीजल और गैस कम हुआ वो राहुल गांधी और मुलायम सिंह को नहीं दिखाई देता। 1 रुपया बढ़ेगा तो सड़क पे आ जाएंगे, ये बढ़ गया। आज घटाया मोदी जी ने, हमारे योगी जी ने, जो भी अपना टैक्स दिखाते, तो इतना फायदा है ना। अब ये नहीं कि खाली हिंदुओं को, सब मुसलमानों को, सब जातियों को, खाली हिंदुओं के लिए उन्होंने नहीं किया। तब इन्होंने एक बार भी अभी कोई बयान नहीं आया। और वही राहुल गांधी अभी बीजेपी में जाते कर दीजिए, राहुल गांधी को तो देख के निकाल देना चाहिए। राहुल गांधी जी ये कह रहे हैं कि जो बीजेपी है वो हिंदू मुसलमान कर रही है देश में और देश का सांप्रदायिक माहौल खराब करने की कोशिश कर रही है। राहुल गांधी ने कह रहे हैं हिंदू हिंदू है, और राहुल गांधी ये कहने से कुछ नहीं होता, तो लड़वाने वाला काम करके। तो राहुल गांधी हिंदू है या नहीं है? अरे हिंदू कहाँ रह गए? भाई ने बोला ना, वो हिंदू कहाँ रह गए? राजीव गांधी की औलाद है और इनकी माता जी का नाम सोनिया गांधी। तो हाँ, हिंदू कहाँ रहते? ये तो इटली से आए हैं। हिंदू कहाँ है बताइए? अगर मेरा बाप मुसलमान होगा तो मेरा नाम सुनील खान होगा ना, सुनील चौबे नहीं ना होगा। मेरा नाम सुनील चौबे। तो ये कैसे अपना नाम बदल? भारत की तुलना पाकिस्तान से कर रहे हैं। अरे भारत की पाकिस्तान अपने जगह है, भारत से मुंह से बराबर नहीं। एक बार मुंह दिया जाए तो बच जाएगा। भारत की तुलना पाकिस्तान से करने का, ठीक है, भीख में सन 47 में पाकिस्तान को बंटवारे के दौरान ये जमीन दी गई कि तुम चैन से रहो, खाओ, 50 करोड़ नगद रुपए भी। तो पाकिस्तान जिसको मैं भीख दे रहा हूँ और पूरी दुनिया में वर्तमान में वो कटोरा लेकर टहल रहा है, लेकिन भीख कटोरे में भारत ने ही डाला। अभी कोविड के दौरान कई लाख वैक्सीन हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने स्वयं पाकिस्तान को भेंट किया उपहार स्वरूप, बगैर एक पैसा लिए हुए। बाकी पूरे दुनिया से कहीं से भी उसको कुछ भी नहीं मिला। तो इस भिखमंगे मुल्क से भारत की तुलना, ये बड़ी अटपटी बात नहीं लगती है कि आप एक शेर की तुलना एक मच्छर से कर रहे हैं? और ये राहुल गांधी ही कर सकते हैं, क्योंकि इसका व्यक्तित्व इतना विराट है कि दुनिया भर के लोग गन्ने से गुड़ बना देते हैं। ये गुड़ से गन्ना तैयार करता है, आलू में से सोना निकालता है। ये मतलब हमको तो लगता नहीं है कि ये इस ग्रह का प्राणी है, ये किसी अन्यत्र ग्रह का प्राणी भूल भटक करके आ गया और इसके समझ में नहीं आ रहा है। इसके बारे में बिल क्लिंटन साहब ने लिखा कि अपरिपक्व है। इसके बारे में पीवी नरसिम्हा राव जैसे ईमानदार प्रधानमंत्री ने कहा कि ये और इसकी बहन राजनीति के काबिल बिल्कुल नहीं है। लिखित तौर पे उन्होंने सोनिया गांधी को लिख के दिया। इसके बारे में बराक ओबामा साहब ने अपनी पुस्तक में भी हाल में जिक्र किया है, करीब 4-6 महीना हो रहा है, कि जितना अब अपरिपक्व ये बयान देते हैं कहीं से ये नहीं दिखता। अब अच्छा, उसके बाद भी ये अपने माथे पे सिंदूर पोत के भंडारी बना घूम रहा है, ये समझ के बाहर है। देश में आज जब संकट का माहौल होता है, ये धीरे से पायजामा पहन के निकल लेता है, कोई मतलब इससे नहीं है। और प्रधानमंत्री बनने का सपना इसका इस जन्म में सपना ही रहेगा। भाई देखिए, अपमान तो इनके खून में शामिल है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन मेरा मानना है इससे बेहतर ये होता कि जिस प्रकार अभी कुछ महीने पूर्व, या लगभग हमको लगता है कि 1.5 साल करीब हो रहा होगा, 1.5 साल, जिस प्रकार संसद में पूरी दुनिया देख रही थी कि संसद सत्र के दौरान ये जा करके माननीय प्रधानमंत्री जी के गले मिल गए और प्रधानमंत्री जी भी भौचक हो गए और उसके 1 से 1.5 मिनट के बाद ही अपनी सीट पे बैठते हैं और सीट पे बैठ करके अपनी एक आंख को ऐसे मारते हैं। बनारसी भाषा में इसको चूतिया बनाना कहा जाता है। ये एक तरीके से ये अपने लोगों को दिखा रहे थे कि हम प्रधानमंत्री को चूतिया बना रहे हैं, मूर्ख बना रहे हैं। उसी प्रकार चूंकि ये नामदार है और कम से कम हमारा प्रधानमंत्री कामदार है, तो ये अगर चले जाते तो हमारा विश्वास है कि मोदी जी सारी मीटिंग कैंसिल करके
राहुल के आश्रय में पलक पावड़ा बिछा के बैठे रहते कि भाई इतना बड़ा कामदार आ रहा है, और जितना भड़ास इनके मन में था बीजेपी के प्रति, ये जाकर के मोदी जी के ऊपर उगल देते। जब मोदी जी आतंकवादी की बात सुन सकते हैं, देश तोड़ने वाले की बात सुन सकते हैं, तमाम लोगों की बात सुन सकते हैं, तो राहुल गांधी तो भाई नामदार आदमी है, तो इसको यही काम करना चाहिए। ये क्या मूर्खतापूर्ण कार्य किया विदेश की धरती पे जा करके, और दूसरे वहाँ कुछ इसको हासिल होना नहीं है। समस्या बीजेपी से है, उसका निराकरण है मोदी जी। तो ये स्वयं चला जाता और जाकर के बोल देता कि अब मेरा मन नहीं कर रहा है, अब मैं सब छोड़ के त्याग करके जा रहा हूँ। बड़ा आनंद आता। ऐसे भी ये लोग बोलते ही हैं कि देश की आज़ादी में हमारा ही योगदान है। बाकी पहले के लोग मंगल पांडे से लेकर के सुभाष चंद्र बोस जी से लेकर के राजगुरु जी से लेकर के चंद्रशेखर आज़ाद जी, महाराणा प्रताप, पृथ्वीराज चौहान, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल साहब, और भी इतिहास में हजारों आदरणीय नाम हैं, हजारों की संख्या में हैं। ये खानदान तो खाली लास्ट में आटा पोट के भंडारी बन गया और बैठ गया सबसे आगे। तो इतनी सुख सुविधा के बाद भी अगर इस देश में इनको तकलीफ है, ये एक सेकंड न गंवाएं, समय बड़ा कीमती है। ये हम तो कहेंगे कि फ्लाइट से सारा सामान मंगवा लें, ये जहाँ रुके हैं वहीं रहें और बिल्कुल वापस लौट के ना आए। देखिए ऐसा है कि भारतीय राजनीति में ये राहुल गांधी नहीं, ये 48 और 47 के मध्य में गांधी शब्द को गांधी में बदला गया। इसका मेरे पास भी प्रमाण है और देश के पास भी प्रमाण है। तो भारतीय राजनीति का ये बड़ा पुराना और पहला अपरिपक्व व्यक्ति है। इस व्यक्ति को इतनी शर्म नहीं कि एक आदमी जो चाय वाला जिसको ये बोलता है, पूरी दुनिया ने उसको ग्लोबल लीडर का खिताब दिया है। पूरी दुनिया ने, ये जहाँ जाके रो रहा है उन्होंने भी उसको प्रमाणिक प्रमाण पत्र दिया है हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को। और उससे भी बड़ी बात, अगर अपने घर में कोई बात होती है तो आदमी उसको अपने घर में निपटाता है, अपने घर में बातचीत करता है, न कि दूसरे के घर में जाकर के करता है। एक कहावत है, अपने घर की निंदा पराए घर की हंसी। तो राजीव गांधी जी ये भारत का अपमान बिल्कुल नहीं कर रहे, क्योंकि ये भारत का अपमान करने के लायक नहीं है। ये जो राहुल गांधी हैं ये भारत का अपमान बिल्कुल नहीं कर रहे, ये स्वयं का अपमान कर रहे हैं। पाकिस्तान से तुलना कर रहे हैं ना भारत की। भाई ये कर सकते हैं, ये बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि इनके खून में रचा बसा है। इन्हीं के नाना जी ने ही तो देश के विभाजन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, ये दुनिया को नहीं भूलना चाहिए। तो ये कर सकते हैं और ये इस देश के कभी नहीं हुए। और वर्तमान में आप देखिए ना, जब से राहुल गांधी कांग्रेस में घुसा है तब से कांग्रेस दिनों दिन निरंतर पतन की ओर जा रही है। और जब तक ये रहेगा उसको हमको तो लगता है कि ये सुपड़ा साफ करके ही मानेगा। ये दोनों भाई बहन अगर कांग्रेस की भलाई चाहते हैं, विकास चाहते हैं, तो ये कांग्रेस से त्यागपत्र दें और इनकी माताजी मार्गदर्शक मंडल में बैठी रहें। राहुल गांधी जी तो ये कह रहे हैं कि भारत अब रहने लायक नहीं रहा है, तो क्या आपको लगता है कि भारत अब रहने लायक नहीं रहा? लंदन में ये बात कह रहे हैं। भाई जब राहुल गांधी ये बात कह रहे हैं कि भारत ये रहने लायक नहीं है, ये अच्छी बात कह रहे हैं। तो सबसे पहले ये जो हराम खोरी में 10 जनपद का इतना आलीशान बंगला ये पूरा खानदान मिलकर कब्जा किया है, जिसका 5 पैसा न किराया देते हैं, न बिजली का बिल देते हैं, न एसपीजी सुरक्षा का एक नया देते हैं, ये तत्काल छोड़ें। ये वहीं विदेश से ही घोषणा करने के हम आज के बाद भारत नहीं आएंगे, भारत रहने लायक नहीं है। अगर जरा सा इनके खून में शर्म है तो ये अभी भारत छोड़ दें, क्योंकि जब ये रहने लायक नहीं है तो ये है क्यों यहाँ पे? ये आनंद लें बाहर। राहुल गांधी जी ने एक चीज़ और कही कि जो बीजेपी है वो हिंदू मुसलमान कर रही है, मंदिर मस्जिद कर रही है, लेकिन महंगाई देश में बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है, उसके ऊपर कोई बात ही नहीं करता है। भाई देखिए, कांग्रेस के शासनकाल में दर्जनों दंगे हिंदू मुसलमान के हुए। कांग्रेस के शासनकाल में दर्जनों दंगे हुए और इसका पुख्ता प्रमाण भी इस देश के अंदर है। उस समय बीजेपी कहीं नहीं थी, कहीं पे भी नहीं थी। 1973 में इनकी दादी जी ने, स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने संसद के बाहर 400 साधुओं के ऊपर गोली चलवाई, जिसमें से सरकारी रिकॉर्ड के मुताबिक 200-250 साधु मारे गए। उसमें एक बनारस के भी विशेष साधु स्वामी करपात्री जी, जिनका स्थान मीर घाट पे है, उनकी आंख में गोली लगी। क्षुद्र होकर उन्होंने एक नए विश्वनाथ मंदिर की स्थापना की, समझे आपने। और रहा बीजेपी का सवाल, तो दुनिया, भारत ही नहीं, ये दुनिया देख रही है कि बीजेपी के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी
भारत का नेतृत्व किस तरीके से कर रहे हैं और भारत को दिनों दिन निरंतर प्रगति की ओर लेके जा रहे हैं। अब रहा सवाल महंगाई का, तो ये क्यों भूल गए कि 2008 और 9 के बीच में 1000 रुपये किलो टमाटर और 800 से 1000 रुपये किलो लोग प्याज खा रहे थे। मिट्टी के तेल का आता पता नहीं था और न गैस मिल रही थी। तो ये पहले अपने गिरेबान में झांके। एक पुरानी कहावत है, जिनका घर शीशे का होता है ना, वो दूसरों पे पत्थर कभी नहीं फेंकते। चलिए ठीक है सर। सवाल ये है, राहुल गांधी जी लंदन में जाके बोल रहे हैं कि भारत अब रहने लायक नहीं रहा, तो आपको लगता है कि भारत अब रहने लायक नहीं रहा? तो भैया उनको बुला कौन रहा है? इटली बार बार भाग जाते हैं भारत को मुसीबत में देखकर हर समय, तो इटली में ही रहें। क्या हो सकता है उनको भारत की? देखिए हम आपको क्या बताएं, ये भारतवर्ष अच्छी तरीके से जानता है कि अभी वो 55-60 साल के युवा हैं, ठीक है। अभी वो अपने कैरियर की शुरुआत कर रहे हैं और वो देश के प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं, ठीक है। राहुल गांधी जी के बारे में मैं बता दूं, मैं व्यक्तिगत टिप्पणी तो नहीं करना चाहता हूं, लेकिन हमारी सम्मानित प्रधानमंत्री, क्योंकि महिला थी, उनको लौ महिला भी कहा जाता है, श्रीमती इंदिरा गांधी जी, मैं उनका बहुत आदरपूर्वक नाम लूँगा क्योंकि वो हमारे देश की प्रधानमंत्री रह चुकी हैं, ठीक है। उनका विवाह हुआ फिरोज जहांगीर खान से। मेरी बात सुनिए, भारत में जो मुसलमान रहते हैं लोग उनको भारतीय मुसलमान कहते हैं, पाकिस्तान में जो मुसलमान रहते हैं उनको पाकिस्तानी मुसलमान कहते हैं, पारस में जो रहता है उसको पारसी मुसलमान कहते हैं। उन्होंने फिरोज जहांगीर खान से शादी की। महात्मा गांधी जी ने दोनों को गोद ले लिया, अब दोनों गांधी जी हो गए, ठीक। अब उनके जो 2 संतानें पैदा हुई, एक देखिए पिता से लिया जाता है बच्चों का, तो बच्चे का नाम तो राजीव जहांगीर खान होना चाहिए ना। बिल्कुल सही गुरु, होना चाहिए कि नहीं? मैं कोई गलत बात व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो सत्य है वो जो भारत का संविधान कहता है कि मेरा पुत्र होगा, मैं अभिषेक शर्मा करण हूँ, मेरा पुत्र जो फला शर्मा ही होगा, ठीक है ना। तो राजीव जहांगीर खान नाम होना चाहिए ना। चलिए राजीव जी ने हमारे वो भी प्रधानमंत्री बने, उनका भी सम्मान, ठीक। उन्होंने इटली की जो वो थी हमारी सोनिया गांधी जी, सोनिया अंटोनिया जी, उनसे विवाह कर लिया। अब दोनों का विवाह हुआ, कम से कम राहुल जहांगीर खान नाम होना चाहिए ना। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? ये परिवर्तन कहाँ से आया? अब और जो प्रियंका जी ने विवाह कर लिया वाड्रा से कम जो आने वाली संतान, उसका नाम तो उसके नाम के आगे तो वाड्रा लगा दो मेरे भाई। कि कब तक हम लोग झेलते रहेंगे?